जय श्री कृष्ण राधे। ओम नमः शिवाय। आज सुनेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। सुबह की पहली किरण अभी अभी यमुना के जल पर सुनहरी परत बिछा रही थी और वृंदावन की गलियों में भी हलचल आरंभ हो चुकी थी। लेकिन वृंदावन में एक और ऐसा कोना था जहां पर आज कुछ बेचैनी थी और एक आवाज आई, अरे रे कान्हा, कहाँ हो तुम? सुबह से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं नजर आ रहे हो। इस आवाज में घबराहट थी। भागते हुए वो श्री दामा के पास पहुंचा। श्री दामा को देखकर पूछने लगा, अरे ओ श्री दामा, तूने आज अपने कन्हैया को देखा है क्या? कहीं फिर से कोई असुर वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ था कि उसका हृदय कांप उठा। हे नारायण, मेरे कान्हा की रक्षा करना। गली गली कुंजक कुंज पुकारता हुआ वो वृंदावन में चारों तरफ घूम रहा था। कान्हा, ओ कान्हा, कहाँ चले गए? आज तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। वो नन्हा सा ग्वाल बाल था जो अपने प्रिय प्रिय मित्र कृष्ण को ढूंढ रहा था। लेकिन आखिर कौन था यह बालक और आज कृष्ण उससे दूर क्यों चले गए थे? वह इतना व्यतीत होकर क्यों कान्हा को ढूंढ रहा था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं हमारी आज की जन्माष्टमी कथा में। तो चलिए आने वाली इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर हम भगवान श्री कृष्ण की एक और कथा का आस्वादन करते हैं। आइए आज की जन्माष्टमी कथा का आरंभ करते हैं। जितने मनमोहक कृष्ण हैं उतने ही रोचक उनके सारे सखा। पूरा दिन कृष्ण के साथ खेलना, खाना पीना और शरारतें करना और रात को नींद में भी कान्हा को ही याद करना, बस यही है उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य। अब देखिए, भगवान के यह सभी शाखाओं में एक सखा थे और उनका नाम था भद्रा। वो कृष्ण के साथ परछाई बनकर रहता। जहाँ भी कृष्ण जाते वहाँ वहाँ वे चले जाता। यहाँ तक कि रात को भी वह अपने घर जाने में कई बार आनाकानी करता। कभी कभी तो वह कृष्ण के साथ ही सो जाता। उसकी मैया जब भद्रा को घर ले आने आती तो वह किसी बहाने से कृष्ण के साथ ही रहने की जिद करता। अब एक दिन क्या हुआ कि प्रातः काल में सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को लेकर बाहर आ गए और निकल पड़े गैया चराने के लिए गोवर्धन की ओर। लेकिन आज भद्रा ने देखा तो कृष्ण कहीं दिख नहीं रहे थे उसे। उसने श्री दामा से पूछा, अरे ओ श्री दामा, क्या तूने कन्हैया को देखा? आज सुबह से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। पता नहीं कहाँ चला गया है। कहीं ऐसा ना हो फिर से कोई असुर आ गया हो और उसके प्राण संकट में हो। मुझे तो बड़ा भय लग रहा है। चलो ना श्री दामा, मेरी सहायता करो। क्या कर रहे हो तुम? आ जाओ, कृष्ण को ढूंढने में मेरी सहायता करो। जब श्री दामा ने भद्रा के मुख से यह सुना तो उसे हंसी आने लगी। वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, अरे भद्रा, तू आज पागल हो गया है क्या? सुबह सुबह क्या हो गया है तुझे? ऐसा कर, आज इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम कर ले। लगता है तुझे थकान लगी है। आजा इधर चला। श्री दामा माँ के यह वचन सुनकर भद्रा को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मेरा कन्हैया मिल नहीं रहा है और उसको मजाक सूझ रहा है। मुझे बोलता है विश्राम करने को, लेकिन उसको कान्हा की कोई परवाह नहीं है। अब भद्रा पहुंचा मधुमंगल और स्तोक कृष्ण के पास। उसने भी उनसे यही प्रश्न पूछा तो वे दोनों भी भद्रा के सामने देखकर
खी खी करके हंसने लगे। अब यह देखकर भद्रा को और गुस्सा आया। उसने सोचा, यह सब के सब कितने निर्लज्ज हैं और स्वार्थी हो गए हैं। हमारा कान्हा इतने बड़े संकट में है, मिल नहीं रहा है और इन सबको कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं कान्हा को? कान्हा, ओ कान्हा, कहाँ हो तुम? इस प्रकार जब वह कृष्ण को ढूंढ रहा था, तभी उसे बलराम जी दिखे। उसने सोचा, हाँ, दाऊ जी से ही पूछता हूँ, वे कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे और जो भी सत्य होगा वो मुझे सही सही बता देंगे। और क्या पता उनको शायद पता भी हो कि कान्हा कहाँ है। यह सोचकर भद्रा पहुंच गया दाऊ जी बलराम के पास। भद्रा ने कहा, दाऊ जी, आज भोर से मैं कान्हा को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा है। क्या आपने देखा है कन्हैया को? बताओ ना दाऊ जी, कहाँ है कान्हा? भद्रा की बात सुनकर पहले तो बलराम जी मुस्कुराए, फिर उन्होंने भद्रा को सिर्फ एक बात कही। उन्होंने कहा, अरे भद्रा, कान्हा तुमसे दूर कैसे जा सकता है? जरा सोचो। जब भद्रा ने यह सुना तो फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसी क्षण उसने पीछे पीछे मुड़कर देखा तो वहां कृष्ण खड़े खड़े हंस रहे थे, जोर जोर से पेट पकड़कर। वास्तव में आज पूरा दिन कृष्ण भद्रा के बिल्कुल पीछे थे। जहां भी भद्रा जाता वे मुड़ जाते और हमेशा उसके पीछे रहते। इसलिए भद्रा उसे देख नहीं पाया। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, हमारी हालत भी तो भद्रा जैसी ही है ना। कई बार हम कृष्ण को ढूंढने का प्रयास करते हैं, हमारी चीजों में, स्थानों में और पता नहीं कहां कहां, लेकिन हम यह बात भूल जाते हैं कि वास्तव में तो कृष्ण हमारे साथ ही हैं। समय अच्छा हो या बुरा, वे कभी हमारा साथ नहीं छोड़कर जाते, क्योंकि परछाई कभी इंसान का साथ नहीं छोड़ती। भला तो बस वे परछाई ही है। हो सकता है हम उन्हें देख न पाएं, लेकिन अगर हमें उन पर श्रद्धा है तो वे सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमारे परम हितैषी मित्र बनकर। चलिए इसी भद्रा के एक और कथा आपको सुनाते हैं। एक दिन कृष्ण और सभी ग्वाल बाल भिन्न भिन्न खेल में व्यस्त थे। सबको बड़ा आनंद आ रहा था। उतनी देर में भद्रा कृष्ण के पास पहुंच गया और उसने कृष्ण से कहा, कान्हा, चलो चलो, अब यह खेल समाप्त करो। अब तुम्हें भूख लगी है, चलो जल्दी से आ जाओ और कुछ भोजन कर लो। यह देखो, मैया यशोदा ने आज हम सबके लिए कितने स्वादिष्ट व्यंजन भेजे हैं। आ जाओ, चलो। लेकिन यह तो कृष्ण है, किसी के आदेश का पालन ऐसे ही थोड़ी ना कर लेंगे। तो बस वे अपना खेल खेलते रहे। भद्रा ने अनेक बार उन्हें बुलाया, लेकिन कन्हैया आ ही नहीं रहे थे। आखिर थक हार कर भद्रा को गुस्सा आ गया और कृष्ण से नाराज होकर वह एक गुफा में जाकर बैठ गया। जब कृष्ण और बाकी शाखाओं ने देखा तो उन्हें लगा कि यह ऐसे ही थोड़ी देर नाराज है, कुछ समय बाद आ जाएगा वापस। लेकिन काफी समय हो गया, भद्रा आया नहीं। इसलिए कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे मनाने के लिए जाता हूँ। अब देखिए, कृष्ण इतने सीधे साधे तो है नहीं कि वह चुपचाप जाएं और उसको मनाकर वापस ले आएं। वो हैं जलेबी जैसे, हर बात में कोई ना कोई शरारत उन्हें हमेशा सूझती रहती है। तो बस इस बार भी कृष्ण ने सोचा कि अच्छा अवसर है, मैं उसे मनाऊंगा तो सही, लेकिन पहले उसे डराऊंगा। यह सोचकर कृष्ण ने एक बड़े से शेर को बुलाया। वह शेर इतना बड़ा था कि उसे देखकर कोई भी डर जाएगा। उसके बाद कृष्ण ने स्वयं को भी शेर के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब जिस गुफा में भद्रा नाराज होकर बैठा हुआ था,
उसी गुफा में शेर बने हुए कृष्ण ने प्रवेश किया। अंदर जाकर उसने भद्रा के सामने जोर से दहाड़ लगाई और जानते हो क्या हुआ? भयभीत होने के बजाय भद्रा ने उस शेर बने हुए कृष्ण से कहा, बोला था ना मैंने कि तुम्हें भूख लगी है, कब का बुला रहा था कि भोजन कर लो, भोजन कर लो, भोजन कर लो, आ जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खेल खेलना था, जाओ अब खेलो। यह सुनकर कृष्ण को इतना आश्चर्य हुआ कि पूछो मत। अब देखिए क्या होता है कि सामान्य रूप से जब कृष्ण अपना स्वरूप बदल लेते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है और ना ही बुद्धि है कि वह उसे पहचान पाए, क्योंकि कृष्ण की योग माया शक्ति इतनी प्रबल है कि वह अच्छे अच्छों को भ्रम से डाल देती है। तो फिर यह भद्रा ने कैसे कृष्ण को पहचान लिया? जैसे ही कृष्ण ने ऊपर देखा तो भद्रा के ऊपर हाथ जोड़कर आकाश में योग माया देवी खड़ी थीं और उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपके भक्तों के सामने तो मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने पहले ही आपको अपने प्रेम और समर्पण से जीत लिया है, फिर भला मैं उनके ऊपर क्या ही प्रभाव डालूंगी बताइए। और फिर कृष्ण समझ गए कि सच में उनसे अधिक शक्तिशाली उनके भक्त हैं। और फिर जानते हैं क्या हुआ? उतनी देर में वह असली वाला शेर भी गुफा में आ गया, भयंकर वाला शेर, और भद्रा ने उसे भी अपने पास बुलाकर बिठा लिया और उसे भी कृष्ण का प्रसाद खिलाया। और वह प्रसाद खाकर अब शेर भी आनंद में आकर नृत्य करने लगा। तो ऐसी ऐसी अद्भुत और रोचक लीलाएं होती रहती हैं वृंदावन में। यहाँ पर यह दोनों कथा कृष्ण जन्माष्टमी की समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, हरि ओम नमः शिवाय।